संत शेखर कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम के भजन के बिना कामनाएं मिटती नहीं है, काम मिटता नहीं है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे भूमि के बिना वृक्ष लग नहीं सकता, वृक्ष के लिए भूमि की भूमिका आवश्यक है। हमारे अहंकार की भूमि पर ही कामनाओं के वृक्ष जन्म लेते हैं और उन वासनाओं की पूर्ति के लिए हम जीवन का एक एक क्षण समर्पित करते हैं। पर श्री राम भजन से हमारे अहंकार की भूमिका ही समाप्त हो जाती है। तो वासनाओं के वृक्ष उगेंगे किस आधार पर? राम भजन। भगवान शंकर श्री राम भजन से संयुक्त हैं। एक संत कहा करते थे कि उस व्यक्ति के द्वारा भगवत भजन हो रहा है जो प्राप्त को ही पर्याप्त समझता है। प्राप्त को पर्याप्त समझना ही भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना है। सारा खेल है ही भगवान के हाथों। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। वो जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, हे राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। ओ सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है।
जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा नीला सब कुछ ही उसकी लीला, सब कुछ उसकी ही लीला, सब कुछ उसकी ही लीला। ओ सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते तो सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। जब हम ही भगवान के प्रति समर्पित हो गए तो हमारी इच्छाएं भी भगवान के प्रति समर्पित हो गए। अब तो प्रभु की प्रेरणा से जैसा जो कुछ प्राप्त है उसको पर्याप्त समझकर हम आनंद में हैं, आनंद में हैं, आनंद में हैं। भगवान शंकर नित्य की वेशभूषा से प्रसन्न है, विवाह में भी। भगवान शंकर चंद्रमा सिर पर धारण करते हैं। किसी ने शंकर भगवान से कहा, ये द्वितीया चंद्र को सिर पे रखते हो, भाल द्वितीया शशिधरम, तो ये टेढ़ा है, तो क्या टेढ़े से आप भी डरते हो? टेढ़े से और सब तो डरते ही हैं। टेढ़ जानी बंद सब काहू, टेढ़ जाने बंद टेढ़ जाने बंद सब का, टेढ़ जाने बंद सब काहू। वक्र चंद्रमा जैसे न राहु, टेढ़ 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 जान, टेढ़ जान बंद सब काहू, टेढ़ जान बंद सब काहू, टेढ़ जान।
टेढ़ जान टेढ़ जान टेढ़ जान, टेढ़े टेढ़े जान जाने, टेढ़ जान टेढ़ जान टेढ़ जान, टेढ़े जाने टेढ़े जाने, बंदा सब का टेढ़े जान, काऊ टेढ़ जान, भक्त चंद्रमय कृष्ण रावो टेढ़ जान टेढ़ जान टेढ़ जान, टेढ़े जान। टेढ़े से सब डरते हैं। वक्र चंद्रमा को राहु भी ग्रहण नहीं करता। तो शंकर भगवान आपने टेढ़े द्वितीया के चंद्र को सिर पर रख लिया, क्या आप भी डरते हो? आप भी डरते हो? शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं डरता तो नहीं हूं। फिर इस चंद्रमा को सिर पे क्यों रखा? इस टेढ़े को सिर चढ़ा रखा है आपने, इस घटने बढ़ने वाले को सिर पे बिठा रखा है, इस कलंकी को सिर पे बिठा रखा है। अरे और कहां तक कहें, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, इस अवगुणी को सिर पर बिठा रखा है आपने। शंकर भगवान ने कहा, चंद्रमा कितना ही कलंकी क्यों ना हो, कितना ही घटने बढ़ने वाला क्यों ना हो, कितना ही यह दुर्गुणों से भरा क्यों ना हो, तो भी मैं इसे सिर पर बिठाता हूं। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इसका नाम भगवान के नाम से जुड़ा है, यह भगवान से जुड़ा हुआ है। कोई श्री राम जी का नाम लेता है तो रामचंद्र भगवान बोलता है, कृष्ण जी का भी नाम ले तो कृष्ण चंद्र भगवान बोलता है। तो जो राम जी से भी जुड़ा वो चंद्र, जो कृष्ण भगवान से भी जुड़ा वो चंद्र, भगवान शिव कहते हैं कि चाहे हजार अवगुण हो, चाहे कलंकी हो, घटने बढ़ने वाला हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम से जुड़ा है तो शिव जी कहते हैं ऐसे को तो हम अपने सिर पे बिठा लेते हैं, उसका भार सिरोधार ये कर लेते हैं। अब ऐसे सुंदर दूल्हा दूल्हा बनी भोले भंडारी, पुरारी नंदी पे बैठी चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठे चले, पुरारी नंदी पे बैठे चले। पुरारी प्रभु नंदी पे बैठी चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठे चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठे चले। सितार बढ़ाओ, सितार। थोड़ा बढ़ा दो। पुरारी प्रभु नंदी
पे बैठ चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले। लखी विष्णु कहे बलिहारी, पुरारी नंदी पे बैठ चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले। पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले। दूल्हा बनी भोले भंडारी, पुरारी नंदी पे बैठ चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले, पुरारी प्रभु नंदी पे बैठ चले। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर चले, देवता संग में, भगवान विष्णु संग में। अब आगे आगे दूल्हा भगवान शिव जा रहे हैं, पीछे पीछे बाराती। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे बिना तो आज तक कोई विवाह नहीं होता। अच्छा बोलो, विवाह में देवता बुलाए जाते हैं कि नहीं? हे गणेश जी महाराज, गणेश जी की स्थापना, इनकी देवता बुलाए जाते हैं। देवताओं के बिना कोई विवाह नहीं होता, ये बात सही है। लेकिन धन्यवाद। देवताओं ने कहा कि तुम्हारे बिना कोई विवाह होता नहीं है, तुम सभी विवाहों में जाते हो। ये बताओ, ऐसा दूल्हा आज तक देखा? क्यों भाई, क्या पूछ रहे हैं भगवान विष्णु देवताओं से? ऐसा दूल्हा आज तक देखा? देवता बोले आज तक नहीं देखा। ना ऐसा श्रृंगार, ना ऐसा दूल्हा, ना ऐसी सवारी। तो दूसरे के नगरी में जाके अपनी हंसी कराओगे क्या? दूसरे की नगरी में जाके अपनी हंसी कराओगे क्या? क्यों? दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं है। बरयन रूप बरात ना भाई, बर अनुरूप बर अनुरूप, बरात ना भाई, बर अनुरूप, बर अनुरूप बरात ना भाई, बर अनुरूप, बरात ना पाए, बर अनुरूप, बरात ना भाई, बर अनुरूप, बरात ना भाई, बर अनुरूप,
भाई बर अनुरूप रूप 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 बरत ना भाई बर अनुरूप बर अनुरूप बर अनुरूप। दूल्हे के लायक एक भी बराती नहीं है, दूसरे की नगरी में जाके अपनी हंसी कराओगे क्या? क्या करें? अपनी अपनी समाज सहित अलग हो जाओ। निज निज सैन सहित बिलगाने, सब अपनी अपनी समाज सहित अलग हो गए। भगवान विष्णु भी अलग, देवता भी अलग, समाज भी अलग। अब शंकर भगवान अकेले रह गए, अकेले। लेकिन शंकर भगवान जानते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। इसीलिए शंकर भगवान खिन्न नहीं है, परेशान नहीं है, प्रसन्न है। मन ही मन महेश मुस्काही, मन ही मन महेश मुस्काही। हरि के व्यंग बचन नहीं जाही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। 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 भगवान के व्यंग वचन नहीं जाते, भगवान की हंसी है। शंकर भगवान सोचते हैं कि हमारे इस तरह अकेले रहने में भगवान आप तो प्रसन्न हो, और अगर आप प्रसन्न हो तो फिर हम प्रसन्न हैं। जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। देखो, एक महात्मा थे, नाव से नदी पार करनी थी, लोगों के बीच में बैठ गए। भगवान की लीला, नाव बीच नदी में पहुंची, तूफान आया, नाव डगमग डगमग डोलने लगी। लगता था अब डूबी, अब डूबने वाली, अब डूबने वाली, अब डूबने वाली। तो ऐसे में जो भक्त नहीं होता वो भी भक्त हो जाता है। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, जो भी हो, आज तक तो नहीं मानते थे, आज मान रहे। सब रोने लगे, लेकिन महात्मा गाने लगे। और महात्मा गा रहे थे, हरी तोरी नैया डगमग डोले
डोले हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया। जय हो। डगमग डोले हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तोरी नैया, हरि तो तेरी नैया डगमग डोले हरि तोरी नैया डगमग डोले, हरि तोरी नैया डगमग डोले, डगमग डोले हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तोरी। अब लोगों को बड़ा बुरा लगा कि हम रो रहे हैं और ये महात्मा गा रहे हैं, और गाते हुए कहे वाह प्रभु आज तो तुम्हारी भी नाव डगमगा रही है। किसी ने कहा महात्मा को उठा के नदी में फेंक दो। दूसरे बोले जाने किस पाप से तो अभी मरे जा रहे हैं, महात्मा को फेंकेंगे तो और जल्दी मरेंगे। और संत जी ने एक काम और किया, गीत तो गाते ही रहे, अपने कमंडल में जल भर भर के नाव में डालने लगे। नदी से जल भरे कमंडल में, नाव में डाल दें, फिर नाव में डाल दें, फिर और गाते चले हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, डगमग डोले, डगमग डोले, डगमग 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 हरि तोरी नैया डगमग डोले, हरि तोरी नैया डगमग डोले, हरि तोरी नैया डगमग डोले। अब लोगों ने सोचा कि ये महात्मा और जल्दी मारेंगे, नाव देर में डूबती है, पानी डालकर डुबा रहे हैं। पर भगवान की लीला, नाव बच गई, डूबी नहीं, लोग किनारे लग गए। नाव जब नहीं डूबी तो महात्मा नाव का पानी फिर नदी में डालने लगे। किसी ने कहा कि बाबा आप तो किनारे लग गए, काहे को ये नाव खाली कर रहे हो? जब नाव डगमगा रही थी तब तो नाव में पानी भर रहे थे, अब नाव किनारे लग गई तो नाव का पानी फिर नदी में डाल रहे हो। नाव में पानी भर रहे थे, अब खाली कर रहे हो। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले भैया ना हम नाव में पानी भर रहे थे, ना हम नाव का पानी खाली कर रहे हैं। का फिर क्या कर रहे थे? का हम तो राम जी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। नाव डगमगाने लगी, लगता था कि डूबने वाली है। हमने कहा जब भगवान ही चाहते कि नाव डूब जाए तो हमारी तरफ से और जल्दी डूब जाए, हम पानी डाल के डुबा देंगे। और नाव बच गई, और प्रभु जिसे तुम बचाओ उसका हम पानी डालकर भी क्या बिगाड़ सकते हैं, इसलिए फिर नदी का पानी नदी में। हम तो भगवान की हाँ में हाँ मिला रहे थे। भगवान शंकर भी प्रसन्न है। यह है राम जी की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं, काम की प्रेरणा नहीं है। अच्छा, एक बार नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया। भगवान को दुखी देखकर क्रोध आया कि ना हम श्राप देते ना भगवान दुखी होते।
मोर शाप कर अंगीकारा, सात राम नाना दुख भारा, ऐसे प्रभु बिलो कहूं जाई। और जब नारद जी गए तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, भगवान परम प्रसन्न बैठे। कहा कि प्रभु अभी तो आप रोते दिख रहे थे, यहाँ तो बड़े प्रसन्न बैठे हो। भगवान हंसकर बोले, ये हम पर्दे के पीछे बैठे हैं, वो स्टेज प्रोग्राम था। नारद जी ने कहा कि ये स्टेज प्रोग्राम? हाँ। ये महाराज समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा कि हम जब